खंडहरों में हर भटकने वाला, विरह में मरने वाला दुखी आत्मा नहीं होती। वो आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं जो केस स्टडी के लिए निकले हों, और कुछ हमारे और आपके जैसे सैलानी भी जो इन इमारतों की खूबसूरती में खो जाने के लिए निकले हों। हाय, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मांडू दर्शन के लिए। मांडू इंदौर से 90 किलोमीटर्स दूर एक हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे महल, किले, मकबरे, बहुत कुछ है देखने लायक। मतलब मैं कल शाम यहाँ पे पहुँची और मैं बहुत एक्साइटेड थी एंट्री करते ही, क्योंकि वहीं पे कुछ गेट्स मैंने देखे जो बहुत सही थे। कल शाम में हम यहाँ लेट आए थे और यहाँ के जो स्मारक हैं वो सुबह 6 बजे से शाम को लगभग 6 बजे तक खुले रहते हैं, तो किसी भी स्मारक को देखने का उस वक्त नहीं था। तो हम गए थे कल शाम को। एक लेज़र लाइट शो यहाँ पे होता है वो देखने के लिए, जहाँ पे पूरी मांडू की हिस्ट्री बताई जाती है, और वो बहुत अच्छा था। और अब सुबह में हम जो पहला डेस्टिनेशन देखने आए हैं, क्योंकि मांडू का मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस यही है, तो ये है जहाज महल। और अब हम अंदर एंट्री करने वाले हैं, आप भी हमारे साथ चले। जहाज महल बहुत सारे शाही परिवारों के लिए रहने का स्थान रहा है। जहाज महल के अंदर नीचे के कैंपस में पूरा रहने की व्यवस्था है, जिसमें डाइनिंग हॉल्स, बेडरूम्स और सर्वेंट क्वार्टर्स, मतलब साइड में 2 छोटे छोटे, और सामने एक बालकनी है जिससे पीछे वाला तालाब दिखाई देता है। यहाँ पर है कपूर तालाब। कहते हैं रानी रूपमती इसमें जड़ी बूटियाँ डालकर नहाती थी और इसमें नहाने से उनके सफ़ेद बाल भी काले हो जाते थे। दिस इज कपूर तालाब। और ये सीढ़ियाँ जहाज महल के फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए, जिनका कंस्ट्रक्शन जहांगीर ने कराया था। महल की छत पर जाने के बाद आप देखेंगे कि इस महल के दोनों साइड बहुत बड़े बड़े पानी के तालाब हैं, और उन्हीं की वजह से इसका नाम जहाज महल रखा गया, क्योंकि दोनों साइड से पानी है और बीच में ये महल खड़ा हुआ है। तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे आप शिप पर हों। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे पुराना एग्जाम्पल आई गेस जहाज महल में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर पूरा पानी इधर से आकर पूरे में सैंड डाल दिया जाता था जिससे पानी फिल्टर हो सके, और यहाँ से घूमते हुए पानी का फ्लो कम करके इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पे पत्थर लगा देते थे अगर पानी नीचे भेजना है, जो पीने के लिए यूज़ होता था, और पत्थर हटाने के बाद पूरा पानी इधर चला जाता था जो स्विमिंग पूल की तरह यूज़ होता था। कितना सही था। और फर्स्ट फ्लोर पर पानी पहुंचाने के लिए यूज़ किया जाता था इसकी हेल्प से फर्स्ट फ्लोर पे स्विमिंग पूल में 12 महीने पानी रहता था। और यहाँ पे ये एक स्विमिंग पूल बना हुआ है जिसकी शेप कछुए जैसी है। इधर कछुए का हेड है और उधर टेल। जहाज महल के बड़े से कैंपस में बहुत सारे छोटे छोटे महल भी हैं जो अलग अलग काम के लिए यूज़ होते थे, और उनकी शेप्स के हिसाब से, उनके यूज़ के हिसाब से उनके नाम रखे गए हैं। अभी हम जहाज महल के लास्ट पॉइंट पे हैं, और वो सामने वहाँ पर आप देख सकते हैं तवेली महल, ये वाला है जहाज महल। और जहाज महल के सामने ही यहाँ पर छोटी सी डमी बनाई जा रही है जहाज महल की, जिससे आप एक अच्छे से यहीं पे पूरा ओवरव्यू देख सकें कि जहाज महल में किस तरीके से सारे रूम्स वगैरह डिवाइडेड हैं। पीछे की तरफ आप देखोगे तो वो सामने वाली जो बिल्डिंग है ना, वो है हिंडोला महल। हिंडोला महल का नाम हिंडोला महल इसलिए रखा है क्योंकि हिंडोले का मतलब होता है झूला, और जो हिंडोला महल है उसकी दीवारें बिल्कुल सीधी नहीं है, थोड़ी सी टिल्ट है एज यू कैन सी। और जिस लेज़र लाइट शो की मैंने शुरू में बात की थी वो यहीं से चलाया गया था। पूरा हिंडोला महल के ऊपर वो लेज़र लाइट शो हुआ था जो बहुत मेस्मराइजिंग था। उस शो में पूरी मांडू की हिस्ट्री बताई गई थी। यू शुड नॉट मिस दैट इफ़ यू एवर विजिट मांडू। किसी भी जगह को अच्छे से जानने के लिए वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है। कहानियाँ सुनकर आपको बहुत कम आइडिया होता है उस जगह की भव्यता का। ये पहली हिस्टोरिकल जगह है जहाँ पर मैं इतना डिटेल सब कुछ देख रही हूँ, बट आई एम वेरी हैप्पी। और आपको भी मांडू ज़रूर आना चाहिए।
और ये है थिएटर एरिया, जहाँ पे उस वक्त प्रॉपर गाना नाचना बहुत अच्छे से होता था और पीछे प्रॉपर मशाल वगैरह लगा के लाइटिंग्स की जाती थी। अब हम जा रहे हैं बाथरूम्स देखने, और ये जो आपको लगता है ना स्टीम बाथ वगैरह आपने अब शुरू किया है, ये तो तब शुरू हो चुका था। वो लोग भी स्टीम बाथ लेते थे। और बाथरूम की छत भी इतनी खूबसूरत, यहाँ पर प्रॉपर ठंडे पानी से, गर्म पानी से और स्टीम से नहाने की फैसिलिटी थी। और ये जगह कपड़े रखने के लिए, देखा कितनी फैसिलिटी थी। और अब हम खड़े हैं शाही महल के ग्राउंड फ्लोर पर। शाही महल 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी, जिसके 2 फ्लोर्स अंडरग्राउंड थे। इसका मेन पर्पस, यहाँ पर रानियाँ रहती थी। एक वक्त पर यहाँ पर 1500 रानियाँ भी रहा करती थी। ये डोरमेट्री सिस्टम बना के कर्टेन्स पार्टीशंस कर करके यहाँ पर बहुत सारी रानियों को रखा जाता था। वैसे प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर अच्छी खिड़कियाँ हैं और टेम्परेचर वेल मेंटेन्ड रहता था। ये वाली बिल्डिंग शाही महल, उधर की तरफ जहाज़ महल, इधर अभी हम वॉशरूम्स भी देख के आए थे। सारी बिल्डिंग्स बहुत पास पास हैं और इंटरनली सब कनेक्टेड हैं। और अब आप देखेंगे कि जहाज़ महल का नाम एक्चुअल में जहाज़ महल क्यों है। अभी जब हम जहाज़ महल पे गए थे तो आपने उसके पीछे की तरफ एक पूरा तालाब जैसा जो था वो देखा था। मैं अभी उसी तालाब में आ चुकी हूँ। यहाँ पे ये है जहाज़ महल। जहाज़ महल के पीछे इस तालाब में जहाज़ महल की एज इट इज़ प्रॉपर परछाई चांदनी रात में बनती थी, जिसकी वजह से इसका नाम जहाज़ महल रखा गया था। और इस जहाज़ महल की परछाई का व्यू लेने के लिए पीछे की तरफ ही एक और महल बनाया गया है, जिसका नाम है जल महल, जहाँ हम जा रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं जल महल। उस हरम में हम अभी देख कर आए 5 बिल्डिंग्स, 5 फ्लोर्स बने हुए हैं, जो मुझे बिल्कुल कन्वीनियंट नहीं लगा। कन्वीनियंट इन द सेंस कि रानियों की भी क्या ज़िंदगी थी। एक राजा को 1500 चाहिए, 5 फ्लोर में ठूस ठूस के उनको भर दिया। बट ये तब का ट्रेंड था, और शायद उस वक्त रानी बनना, भले वो 1500 में से एक रानी हो, शायद फ़क्र की बात होती होगी। उसी के सामने हमने अभी देखा था वॉशरूम, जो नहाने के लिए यूज़ किया जाता था, जिसमें प्रॉपर स्टीम बाथ की फैसिलिटी थी, ठंडे पानी से नहाने की फैसिलिटी थी। पीछे की तरफ जल महल था, जहाँ से प्रॉपर सब कुछ दिखता था। जहाज़ महल का पूरा स्ट्रक्चर, पानी में उसकी शेडो जो मूनलाइट में बैठकर यहाँ पर देखी जाती थी। मांडू का सबसे खूबसूरत स्थल जहाज़ महल को कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रानी रूपमती का मंडप, जामी मस्जिद, अशरफी महल वगैरह वगैरह। तो अगर आप हमारे साथ मांडू की कुछ और पॉइंट्स देखना चाहते हैं तो बने रहें। तब तक के लिए बाय।